हेलो एवरीवन। मैं एकता शर्मा आपके लिए लेके आई हूँ अपनी पोएम जो हमने पढ़ी थी द स्नेर, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को आप अच्छे से एकदम लर्न कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन ये हैं। इस पोएम में जितने भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने एक साथ लिख के आपके लिए तैयार किया है, तो जरूर इन सब क्वेश्चंस को आप लर्न कर लीजिए। तो हम इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन एयर। तो इस पोएम में हमने पढ़ा था जो पूरा एटमॉस्फेयर है उसको फ्राइटन कर देता है क्या, जो रेबिट था उसकी जो क्राइंग, उसकी आवाज थी, उसकी जो क्राई थी, वो पूरे एटमॉस्फेयर को वो एकदम फ्राइटन कर देती है। तो यही चीज है वो ये पूछ रहा है पोएट इस क्वेश्चन के अंदर कि एक्सप्लेन द फ्रेज फ्राइटन एयर, कि इसका मीनिंग क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो इसका आंसर, इट मीन्स दैट द पोएट फील्स दैट द क्राइज हैव मेड इवन द एटमॉस्फेयर fearful, frightening every animal in the surrounding। क्या बता रहा है कि it means that the poet feels that the cries have made even the atmosphere fearful, frightening every animal in the surrounding. The poet is very sensitive towards animal। तो मैंने उस पोएम को जब आपको पढ़ाया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये जो पोएट है वो बहुत ही सेंसिटिव है, वो एनिमल्स को लेके बहुत ही सेंसिटिव है। वो जो हर एनिमल है उसको वो प्रेम करने वाला है, उनको लिबर्टी देने वाला है। तो वो उस रेबिट को भी वो यहाँ पे आजाद करने की वो बोल रहा था कि वो एक स्नेर में बंद है और वो रो रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर को एकदम fearful बना रहा है, फ्राइटनिंग कर रहा है। पूरा जो सराउंडिंग है वहां पे, उस पूरे सराउंडिंग को, उस सराउंडिंग के अंदर जितने भी वो एनिमल है वो जो उसकी आवाज सुन रहे हैं उन सब को वो एकदम फ्राइटनिंग कर रहा है। क्योंकि वो पोएट है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है एनिमल्स को लेके। तो ये बता रहा है कि ये जो पूरे जो फ्राइटन एयर है, ये फ्रेज बता रही है कि पूरे जो वातावरण है, पूरा जो वहां पे सराउंडिंग एरिया है, उस पूरे सराउंडिंग एरिया को वो एकदम उसकी जो चीखने की, चिल्लाने की जो आवाज थी वो एकदम फियरफुल बना रही है, उसको फ्राइटनिंग बना रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रेबिट, कि व्हाई इज द पोएट सर्चिंग फॉर द रेबिट को वो सर्च है वो क्यों कर रहा था, पोएट है वो। तो इसका आंसर है, द रेबिट हैज इट्स स्पा ट्रैप्ड इन ए स्नेयर एट एन अननोन प्लेस। द पोएट इज ट्राइंग टू सर्च आउट द रेबिट एंड रिलीज इट फ्रॉम द स्नेयर। तो इसका क्या आंसर है, द रेबिट हैज इट्स स्पा entrapped in a snare at an unknown place. The poet is trying to search out the rabbit and release it from the snare। क्यों? क्योंकि वो उसको रिलीज करना चाहता था। थर्ड देखिए, who is afraid and why? Who is afraid? तो जो रेबिट है वही अफ्रेड था। The rabbit is afraid because he is trapped in a snare। Because he is trapped in a snare, the cry of the rabbit is so piteous and heart-rending that the very atmosphere is filled with fear। देखो, the rabbit is afraid because he is trapped in a snare। The cry of the rabbit is so piteous and heart-rending that the very atmosphere is filled with fear। तो ये चीज इसके अंदर बताई जा रही है। क्यों वो भयभीत क्यों हो रहा था? क्योंकि वो पूरे जो उसको एक स्नेर के अंदर बंद कर दिया गया था और उसको बहुत ही डर लग रहा था। उसका जो डर के कारण उसका जो हृदय है वो एकदम से कंपा रहा था, उसका हार्ट रेंडिंग हो रहा था और बहुत ही दयालु रूप में एकदम पिटियस होकर के एकदम दया याचना करते हुए वो रेबिट है वो क्राई कर रहा था। तो ये चीज है वो इसके अंदर बताई जा रही है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, कि व्हाट प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम। तो देखो, जो टेल राइम है इस पोएम की, जो टेल राइम है, टेल राइम मीन्स जो इसकी एंडिंग लाइंस है, जो राइम है इसकी जो एंडिंग, टेल आपको पता है जो लास्ट पोर्शन होता है। तो वैसे ही जो इसकी एंडिंग जो राइम है या फिर जो लास्ट राइम है या जो लास्ट लाइन्स है, राइमिंग लाइन, उनकी बात करें तो टेल राइम प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम। द लास्ट लाइन
एवरी स्टेंजा इज रिपीटेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। तो ये आप इस पोएम के अंदर देख रहे हो, इस पोएम की खास बात है उसकी क्या कि हर स्टेंजा के अंदर, हर स्टेंजा मतलब हर जो पैरा है, उस हर स्टेंजा की जो लास्ट लाइन है वो नेक्स्ट स्टेंजा की फर्स्ट लाइन में रिपीट हो रही है। तो यही चीज है वो इस पोएम को यूनिटी प्रदान कर रही है। तो देखो, टेल राइम प्रोवाइड्स यूनिटी टू द पोएम, द लास्ट लाइन ऑफ every stanza is repeated at the beginning of the next one. It provides unity to the poem. Next question देखते हैं, what is the rabbit is doing in the snare? What the rabbit is doing in the snare? The rabbit is क्या कर रहा था वो? The rabbit is crying out of pain in the snare. 6 देखते हैं, what does the poet hear? What does the poet hear? The poet hears a sudden cry of pain. उसने पोइट ने सडन क्राई तो सुनी थी, दर्द से भरी हुई। तो वही चीज पूछ रहे हैं कि व्हाट डज द पोइट हियर? द पोइट हियर्स ए सडन क्राई ऑफ पेन। हाउ इज द रैबिट्स क्राई अफेक्टिंग द सराउंडिंग? हाउ इज द रैबिट्स क्राई अफेक्टिंग द सराउंडिंग? बार बार देखो, ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस पॉइंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं भी आपको खुद लिखने के लिए देने वाली हूँ। आपको एक होमवर्क के लिए मान लो चाहिए, या आपके व्यू है वो भी देखने के लिए, जानने के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन इस पोएम से रिलेटेड लास्ट में देने वाली हूँ। तो ढंग से इस पूरे पोएम को समझना बहुत जरूरी है, इसके क्वेश्चन आंसर समझना भी बहुत जरूरी है। देखो, हाउ इज द रेबिट्स क्राई अफेक्टिंग द सराउंडिंग? सराउंडिंग को अफेक्ट क्या कर रही है, कैसे कर रही है ये जो रेबिट की क्राई है? द रेबिट्स क्राई इज फ्राइटनिंग एवरीथिंग एंड मेकिंग द सराउंडिंग फियरफुल। इसलिए वो अफेक्ट कर रही है, पूरे सराउंडिंग को अफेक्ट कैसे कर रही है कि उसकी जो क्राई की जो आवाज है, उसकी जो क्राइंग है वो पूरे सराउंडिंग को एकदम फियरफुल और फ्राइटनिंग कर रही है। और ये जो चीज है इस पोएम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर तरह से इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज द स्टेंजा एक्सप्रेस अबाउट द पोइट्स नेचर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोइट्स नेचर के बारे में। व्हाट डज द स्टेंजा एक्सप्रेस अबाउट द पोइट्स नेचर? द स्टेंजा एक्सप्रेसेस दैट। आपको खुद को पता है ये पोइट का नेचर क्या बता रहा है इस पोएम के अंदर। मैंने भी जब पोएम पढ़ाई थी मैंने आपको बताया था, तो एक बार फिर से आप देख लीजिए। द स्टेंजा एक्सप्रेसेस दैट द पोएट इज सेंसिटिव, सिंपैथेटिक एंड काइंड हार्टेड टुवर्ड्स एनिमल्स। तो एनिमल्स के प्रति वो क्या है? सेंसिटिव है, सिंपैथेटिक है और काइंड हार्टेड है एनिमल्स के लिए। तो यही चीज है वो इसके अंदर बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं अपन। देखो, What do you understand from the last line? कि what do you understand from the last line? लास्ट लाइन से आप क्या समझते हो? तो पोएम की लास्ट लाइन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। मींस आपको पोएम की लास्ट लाइन, फर्स्ट लाइन, इनका पता होना चाहिए कि लास्ट में क्या आया है, फर्स्ट पे क्या आया है, कहाँ क्या चीज दे रखी है। अच्छे से आपको पोएम देखनी है। लास्ट लाइन बोलते ही आपको पोएम की जो लास्ट लाइन है वो माइंड में आ जानी चाहिए कि इसमें क्या करवाया था। तो इसका आंसर देखिए, इट एक्सप्रेसेस दैट द पोइट वांट्स टू हेल्प द रैबिट बट ही इज अनेबल टू लोकेट द रैबिट। क्यों? क्योंकि लास्ट में आया था कि वो हर जगह उसको ढूंढ रहा है, पूरे सराउंडिंग को उसने फियरफुल किए हुए है, लेकिन उसको वो जो रैबिट है वो कहीं नहीं मिल रहा है। वो बार बार उसको ढूंढ रहा है। क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि वो उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। बट उसको उसकी जगह जो रैबिट है वो कहाँ स्नेयर में बंद है, कहाँ स्नेयर में फंसा हुआ है, उसको वो जगह नहीं मिल पाती है, इसलिए वो क्या है? अनेबल है। देन आंसर देखो इसका, इट एक्सप्रेसेस दैट द पोइट वांट्स टू हेल्प द रैबिट बट ही इज अनेबल टू लोकेट द रैबिट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द पोइट इमेजिन अबाउट द रैबिट्स फेस? व्हाट डज द पोइट इमेजिन अबाउट द रैबिट्स फेस? रैबिट के फेस के बारे में क्या बताया था? द पोइट इमेजिन्स दैट द रैबिट्स लिटिल फेस मस्ट हैव ट्विस्टेड इन पेन। तो यही चीज बताई थी कि दर्द से उसका चेहरा है, उस रेबिट का छोटा सा जो फेस है वो ट्विस्ट हो रहा है, बार बार सिकुड़ रहा है, रिंकल आ रहे हैं उस पे। तो वही चीज है वो इसमें बताई गई थी। देन आंसर वापस से देखिए, द पोइट इमेजिन्स दैट द रेबिट्स लिटिल फेस मस्ट हैव ट्विस्टेड इन पेन। नेक्स्ट देखते हैं अपन, एक्सप्लेन द लाइन लिटिल वन ओ लिटिल वन। ये लिटिल वन ओ लिटिल वन है वो रेबिट के लिए आया था और इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है उस रेबिट को लेकर के। छोटा सा रेबिट है, वो एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह है। जो पोइट है वो उसको ऐसे मान के चल रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसके बारे में सोच रहा है, वो उसके प्रति एकदम सेंसिटिव हो रहा है जैसे कि वो कोई छोटा बच्चा हो। तो एक्सप्लेन करना है इसको कि पोइट की जो फीलिंग्स है वो इसको लेकर के क्या है, उसने क्यों ये चीज है वो उस रेबिट के लिए बोली है।
तो आंसर देखो, द पोइट सीम्स टू फील सच ए पेन फॉर द रेबिट इन स्नेयर एज इफ, जैसे कि क्या है, लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड, दस ही कॉल्स हिम लिटिल वन, ही वांट्स टू फाइंड आउट हिज लोकेशन। देखो, द पोइट सीम्स टू फील सच ए पेन फॉर द रेबिट इन स्नेयर एज इफ ए लिटिल चाइल्ड वर बीइंग टॉर्चर्ड। देखो कितनी अच्छी लाइन, कितनी स्वीट लाइन है वो इस पोइट के लिए बताया गया है कि पोइट ने उस रैबिट को एकदम छोटे बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया है, जैसे किसी छोटे बच्चे को टॉर्चर किया गया हो। इस प्रकार से उस रैबिट की जो क्राई है वो उस पोइट को लग रही थी। तो वो एकदम उसको दया आती है उस बच्चे को, उस रैबिट को लेकर के, जैसे छोटे बच्चे पे दया आती है। तो वही चीज बता रहे हैं कि ही कॉल्स हिम लिटिल वन, दस ही कॉल्स हिम लिटिल वन, उसको एकदम लिटिल वन छोटा बच्चे के लिए वो बोलता है। और ही वांट्स टू फाइंड आउट हिज लोकेशन, वो उसकी लोकेशन भी ढूंढना चाहता है कि कहाँ वो स्नेयर में बंद है, मैं उसको रिलीज कर दूं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट मैसेज डज द पोइट वांट टू कन्वे थ्रू दिस पोएम। तो इस पोएम के थ्रू कौन सा मैसेज है वो पोइट है वो कन्वे करना चाहता है, क्योंकि हर कोई भी पोएम हो, कोई लेसन हो, लगभग पोएम है वो कोई ना कोई मैसेज हमें देती है। तो इसी पोएम के बारे में पूछा है कि ये पोएम है वो कौन सा मैसेज है वो हमें दे रही है। तो देखो, दिस पोएम एक्सप्रेसेस द पेन ऑफ रैबिट ट्रैप्ड इन ए स्नेयर। दिस पोएम एक्सप्रेस द पेन ऑफ रैबिट ट्रैप्ड इन ए स्नेयर। ही क्राइज फॉर हेल्प, हिज फेस गेट्स wrinkled ड्यू टू पेन। The poet wants to convey the message that, like human beings, animals to feel pain. We should be sympathetic and kind-hearted towards animals. कि this poem expresses the pain of a rabbit trapped in a snare. He cries for help. His face gets wrinkled due to pain. The poet wants to convey the message that, like human beings, animals to feel pain, we should be sympathetic and kind-hearted towards animals. हमें भी sympathetic और kind-hearted होना चाहिए। और ये पोइम है वो एकदम ऐसे बता रही है कि जो एनिमल्स हैं वो भी ह्यूमन बीइंग के समान जो पेन है वो फील करते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स को ही पेन होता है, एनिमल्स को भी पेन होता है। उसी लिटिल वन है वो इसको क्यों बोला है रेबिट को, यही चीज बताने के लिए कि ह्यूमन बीइंग को ही नहीं, जो एनिमल्स हैं उनको भी पेन होता है। तो यही जो मैसेज है वो बता रहा है। ये देखो, रिंकल्स है वो ह्यूमन बीइंग के आते हैं, लेकिन इस रेबिट के लिए भी रिंकल वर्ड है वो यूज में लिया है कि वो पेन की वजह से उसके भी रिंकल्स आ रहे हैं, उसका चेहरा है वो सिकुड़ रहा है। तो एकदम ह्यूमन बीइंग के रूप में उस रेबिट को यहाँ पे पोइट ने माना है, उसके दर्द के बारे में बताया है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिए रखा हुआ है, आप इसको करोगे। देखो, what will you do if you find an innocent animal in a snare? What will you do, आप क्या करोगे, if you find an innocent animal in a snare, अगर एक innocent animal को आप स्नेयर में प्राप्त करते हो, पाते हो, अगर आपको पता चलता है कि कोई एनिमल है वो स्नेयर में है, then what will you do, ये चीज आपको है वो आंसर में लिखनी है और मुझे इसको भेजना है। इसका आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करके आपको लिखना है। ओके, हैव ए नाइस डे।